हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में माइक्रोवेव एंड रडार के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम 15 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है माइक्रोवेव एंड रडार का। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज का रेंज कितना होता है? 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेवगाइड इज मेड फ्रॉम। वेवगाइड किसका बना होता है? तो कॉपर का यूज करते हैं वेवगाइड को बनाने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज 0। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक टीएम मोड के लिए कह रहा है कौन सा 0 हो जाता है? तो एच जेड जो है इक्वल टू 0 होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड में। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में डोमिनेंट मोड क्या होता है? TE10 मोड को डोमिनेंट मोड बोला जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होगा? तो लॉसलेस लाइन के लिए क्या होता है? R = G = 0 होता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस का क्या होता है? R + jωL / G + jωC होता है। तो यहाँ से R और G का वैल्यू 0 है तो क्या आ जाएगा? jωL / jωC बचेगा। jω कट जाएगा, क्या बचेगा? √L/C। ऑप्शन बी हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन। वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? तो ये -1 to +1 करता है। ठीक है, -1 जो है फॉर शॉर्ट लोड के लिए करता है, शॉर्ट लोड के लिए, और ओपन लोड के लिए +1 होता है। शॉर्ट लोड के लिए -1, ओपन लोड के लिए +1, और 0 होता है मैच्ड इम्पीडेंस लोड के लिए। मैच्ड इम्पीडेंस लोड के लिए 0 होता है। तो यहाँ से ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 0 to 1 आप कर सकते हैं। ठीक है, 0 to 1 ऑप्शन ए मार सकते हैं। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोवेव एम टाइप ट्यूब। एम टाइप ट्यूब कौन सा होता है? तो मैग्नेट्रॉन होता है एम टाइप ट्यूब। 7 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोवेव डायोड इज यूज एज ए स्विच। कौन सा माइक्रोवेव डायोड जो है स्विच की तरह काम करता है? तो पिन डायोड का यूज किया जाता है एज ए स्विच के। ऑप्शन 8 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डायरेक्शनल कपलर इज ए डैश वेवगाइड जंक्शन। कितना होता है? 4 पोर्ट वेवगाइड जंक्शन होता है डायरेक्शनल कपलर। ऑप्शन डी हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में जिससे खाना को गर्म किया जाता है उसमें कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है? तो उसमें जो है मैग्नेट्रॉन का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंसर्शन लॉस मेथड इज रिलेटेड टू। इंसर्शन लॉस मेथड जो है किससे रिलेटेड है? तो माइक्रोवेव फिल्टर डिजाइन से रिलेटेड है इंसर्शन लॉस मेथड। ऑप्शन 11 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज एज माइक्रोवेव एम्पलीफायर। माइक्रोवेव एम्पलीफायर के तौर पे कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है? क्लिस्ट्रॉन का यूज किया जाता है और ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, दोनों का यूज किया जाता है। बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर माइक्रोवेव मिक्सचर। तो माइक्रोवेव मिक्सचर क्या करता है? इट इज यूज फॉर फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? 3 पोर्ट होता है। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत होगा। और इस ये क्या है? फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं। माइक्रोवेव मिक्सचर में एक RF से इनपुट आता है, एक लोकल ऑसिलेटर, 2 पोर्ट होता है इनपुट पोर्ट, और एक जो है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ये आउटपुट पोर्ट हो जाएगा। ये आपका लोकल ऑसिलेटर हो गया, ये आपका RF ऑसिलेटर से जो आएगा। तो 2 इनपुट पोर्ट होता है, एक आउटपुट पोर्ट होता है। ठीक है, और ये जो है फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं। फिक्स फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट करेगा इंटरमीडिएट में। तो ऑप्शन ए 13 का ए हो जाएगा सही। 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोवेव एंटीना। कौन सा माइक्रोवेव एंटीना है ये आपको बताना है। कौन सा माइक्रोवेव एंटीना है? तो हॉर्न एंटीना जो है माइक्रोवेव एंटीना होता है। 14 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एटेन्यूएशन इन माइक्रोवेव। एटेन्यूएशन को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो पावर रेशियो मेथड का यूज किया जाता है। ऑप्शन 15 का सी हो जाएगा, पावर रेशियो मेथड। 16 है डबल मिनिमम मेथड इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ VSWR व्हेन द वैल्यू ऑफ VSWR क्या होगा, ग्रेटर देन 10 होगा, तो डबल मिनिमम मेथड का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय रडार अबाउट द टारगेट। रडार जो है कौन सा इन्फॉर्मेशन जो है टारगेट का बताता है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज। तो टारगेट का डायरेक्शन को बताता है, वेलोसिटी को बताता है। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी हो जाएगा 17 का। 18 है इफ़ द रडार रेंज इज डबल देन ट्रांसमिटेड पावर इज इंक्रीज बाय। रडार रेंज को डबल किया जाता है तो ट्रांसमिटेड पावर क्या होगा, 16 टाइम्स इंक्रीज करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है ब्लाइंड स्पीड इज रिलेटेड टू। ब्लाइंड स्पीड जो है किससे रिलेटेड है, तो ये MTI रडार से है, मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार MTI रडार से रिलेटेड होता है। 19 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग रडार सिस्टम इज यूज टू मेजर रेंज ऑफ रडार। रडार के रेंज मेजर करने के लिए कौन सा रडार का यूज़ किया जाता है, तो MTI रडार का यूज़ करते हैं। और FW जो है FW कंटिन्यूअस वेव रडार का यूज़ किया जाता है। CW का यूज़ नहीं किया जाता, इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं, रेंज मेजर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए है राइट ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी। इस 4 नंबर में इसी का और में पूछा है एक्सप्लेन डोमिनेंट मोड इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड। TE10 मोड डोमिनेंट मोड होता है, उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय इम्पीडेंस मैचिंग से क्या समझते हैं। इसी का और में पूछा है ब्रीफली एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गन डायोड। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोवेव ट्यूब। माइक्रोवेव ट्यूब से आप क्या समझते हैं, लिस्ट इट्स डिफरेंट टाइप्स। इसी का और है एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ एंटीना, डायरेक्टिविटी एंड गेन, इनपुट इम्पीडेंस। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोवेव ऑन ह्यूमन बॉडी। माइक्रोवेव का जो है मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बताना है। इसी के और में पूछा है व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस वेव रडार एंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार। CW रडार और MTI रडार के बीच में डिफरेंस लिखना है। इसी के और में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय डॉपलर इफेक्ट वेयर इट इज़ यूज्ड। ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है ए ट्रांसमिशन लाइन हैज फॉलोइंग कांस्टेंट। R दिया हुआ है 10 ओम पर किलोमीटर, L दिया हुआ है 5 मिली हेनरी पर किलोमीटर, G दिया हुआ है 0.07 माइक्रो सेकेंड पर किलोमीटर, W दिया हुआ है 3000 रेडियन पर सेकेंड, C दिया हुआ है 0.002 माइक्रोफैराड पर किलोमीटर। कैलकुलेट क्या करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, एटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। इसी का और में पूछा है राइट डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन एंड वेव गाइड। ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड के बीच में डिफरेंस को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेक्टेंगुलर कैविटी रिजोनेटर। इसी का और में पूछा है डिफाइन फेज वेलोसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर वेव गाइड। फेज वेलोसिटी को डिफाइन करना है। डिराइव द एक्सप्रेशन VP इक्वल टू फेज वेलोसिटी इक्वल टू C/√1 माइनस लेमडा नॉट स्क्वायर बटे लेमडा C का स्क्वायर वेयर सिम्बॉल्स ऑफ देयर यूजुअल मीनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन विद सुटेबल एग्जाम्पल, सुटेबल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 में है एक्सप्लेन पावर रेशियो मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ एटेन्यूएशन इन माइक्रोवेव। देखिए माइक्रोवेव के एटेन्यूएशन मेजर करने के लिए पावर रेशियो मेथड का यूज़ किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा है आपसे और सब्जेक्टिव में इसको लिखने के लिए बोला है। इसी का और क्वेश्चन है ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ MTI रडार एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है राइट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूअस वेव डॉपलर रडार। CW डॉपलर रडार का जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन को लिखना है। इसके और में पूछा है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स माइक्रोवेव मिक्सचर माइक्रोवेव ऑसिलेटर। तो ये माइक्रोवेव एंड रडार का क्वेश्चन पेपर है जो एग्ज़ाम 15 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया है।
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।